हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पैटर्न्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे ट्राइंगल्स के रिलेटेड। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होने वाला है उसमें मैं आपको कहता हूं कि आप कुछ ऐसा एक पैटर्न प्रिंट करवा दीजिए। इसको हम रिवर्स ट्राइंगल भी बोल सकते हैं। कुछ ये वाला पैटर्न आपको प्रिंट करना है। अभी तक हमने इसका उल्टा यानी ये वाला पैटर्न प्रिंट करके देखा था कि ये वाला पैटर्न कैसे आपका प्रिंट हो रहा था। हमारी पिछली वीडियो में हमने ये वाला पैटर्न कवर किया था। इसके अंदर हमने देखा था जो आप इनर लूप लिखते हैं उसके अंदर जो आप कंडीशन लिखते हैं वो आपकी रहती है j इज लेस देन इक्वल टू आई। लेकिन इस वाले लूप के अंदर आपकी क्या कंडीशन रहेगी, चलिए उसको अब थोड़ा समझते हैं। हमको अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस निकालनी है। हमको यहाँ पे पहली ऑब्जर्वेशन क्या मिल रही है, सबसे पहली रो में हमारे पास 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, दूसरी रो में 3 स्टार, फिर इसके अंदर 2 स्टार, फिर इसके अंदर 1 स्टार। तो यहाँ से हम एक कॉमन ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। फर्स्ट रो, यहाँ पे मैं रो लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं स्टार लिख देता हूँ। फर्स्ट रो के अंदर आपके पास 4 स्टार हैं, सेकेंड रो के अंदर आपके पास 3 स्टार हैं, थर्ड रो के अंदर आपके पास 2 स्टार हैं और फोर्थ रो के अंदर आपके पास 1 स्टार है। यहाँ पे अब हमको एक फॉर्मूला निकालने की जरूरत है। हमको इतना तो पता है कि हमारे पास 4 रो है तो हमारा आउटर लूप 4 बार चल रहा होगा। लेकिन अब मेन बात आती है कि हमारा इनर लूप कितनी बार चलने वाला है, वो हम यहाँ से पता लगा रहे होंगे। ये ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ रोज प्रिंट करनी है, हमको यहाँ पे यूजर से एक वैल्यू इनपुट लेनी है। यहाँ पे मैं सपोज ले लेता हूँ n इज इक्वल टू 4, यानी हमको 4 रोज एंटर करनी है। यहाँ हम इस रो को i से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम जब भी i लिख रहे होंगे हम इस रो नंबर की बात कर रहे होंगे। अब मैं चाहता हूँ फर्स्ट रो के अंदर मेरे पास 4 स्टार प्रिंट होने चाहिए। अपना दिमाग लगाइए, कुछ प्लस माइनस कीजिए और सोचिए कि आप पहली रो के अंदर कैसे 4 नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको डायरेक्ट बोलूं तो 4 माइनस आई प्लस 1 हमारा 4 के बराबर हो जाता है। यानी इस केस में आपके आई की वैल्यू 1 कंसीडर करिए तो 4 माइनस 1 प्लस 1 आपका 4 हो जाता है। सेकेंड रो की बात करें हम तो क्या होगा, 4 यानी हमारा n है तो 4 माइनस आई और प्लस 1 क्या हमारा 3 के इक्वल होता है। 4 माइनस 2 प्लस 1 ये आपका 3 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूँ जिसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं n माइनस आई प्लस 1। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को डिराइव कर रहे होंगे, यानी इतनी बार आपका इनर लूप रन करना चाहिए। ये मैंने सिंपली कैसे निकाला है वो आपको बताया है। यहाँ पे हमने रो और स्टार के रिलेशन को कंसीडर किया है और फिर हम कुछ रो में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर उस रो में एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करवा सकते हैं। एट लास्ट हमको पर्टिकुलर रो के अंदर जितने नंबर ऑफ स्टार चाहिए होंगे हम कुल मिला के n और i के अंदर ही कुछ फेरबदल करके ये स्टार प्रिंट करवा रहे होंगे। अब मैं इसका अगर आपको कोड लिख के बताऊं तो कोड कैसा दिख रहा होगा। कोड आपका काफी वही सिंपल सा दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस। ये आपका आउटर लूप हो रहा है। अब आउटर लूप के बाद इनर लूप की तरफ चलते हैं। फॉर इंट j इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये जो हमने कंडीशन डिराइव करी थी वो यहाँ पे हम लिख रहे होंगे। कंडीशन क्या है, n माइनस आई प्लस 1, n माइनस आई प्लस 1 और यहाँ पे हम j को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब अंदर हमारा जो भी टास्क है यानी सी आउट करवा दो स्टार्स को, वो हम करवा देते हैं और इसके बाद इनर लूप खत्म करते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक एंड लाइन कैरेक्टर दे देते हैं। तो कुल मिला के आपका लूप कुछ ऐसा दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बड़ी ट्रिक यही थी कि आपको रो और स्टार के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, यानी आपको कुछ भी करके ऐसा कुछ फॉर्मूला डिफाइन या डिराइव करना होगा। अब मैं आपको जल्दी से इसको ड्राई रन करके बताता हूँ। आप जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे मैंने आई को 1 से इनिशियलाइज कर रखा है, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ब्लॉक बना देता हूँ जिसके अंदर 1 डालता हूँ। फिर आपके यहाँ पे कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं, n इज इक्वल टू 4 कंसीडर कर रहे हैं। अब आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू है तो इस लूप के अंदर हम एंटर हो रहे होंगे। एंटर होते ही यहाँ पे आपको पता चलेगा एक जे नाम का वेरिएबल है जिसको हमने 1 से इनिशियलाइज कर रखा है। फिर से वापस यहाँ पे कंडीशन चेक होगी n माइनस आई प्लस 1। n माइनस आई प्लस 1 का क्या मतलब है, 4 माइनस आई क्या है हमारा, आई अभी 1 के बराबर है। 4 माइनस 1 प्लस 1 यानी हमारे पास 4 आ रहा है। ये हम लिख देते हैं कंडीशन के इसमें, तो आपके पास 4 आ रहा है अभी। तो
1 क्या 4 से छोटा है उसके बराबर है? हाँ, 1 तो 4 से छोटा है, तो यहाँ पे हम एक स्टार प्रिंट कर रहे होंगे। फिर आपका j इंक्रीमेंट होके 2 के बराबर होगा। फिर वापस कंडीशन चेक होगी, हमको पता चलेगा सही है। फिर एक स्टार वापस प्रिंट होगा। फिर j आपका 3 हो रहा होगा। फिर एक स्टार प्रिंट होगा। फिर 4 हो रहा होगा। यहाँ पे आपका 4 कंडीशन के बराबर होता है, यानी j इज इक्वल टू n माइनस आई प्लस 1 हो जाता है। तो यहाँ पे एक और स्टार प्रिंट हो रहा होगा, और जैसे ही आपका j 5 के बराबर होगा, ये इनर लूप से ब्रेक कर देगा। यहाँ पे आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, क्योंकि 5 4 से बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक एंड लाइन कैरेक्टर दे रखा है, तो हम नेक्स्ट लाइन में अपना आउटपुट प्रिंट करवा रहे होंगे, और यहाँ से इस जे के ब्लॉक को हटा देते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका इनर लूप खत्म हो जाता है, यहाँ पे आपका जे नाम का वेरिएबल भी मेमोरी से हट जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपका आई यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा होगा। यहाँ पे हमने आई प्लस प्लस लिख रखा है, तो आपके आई को इंक्रीमेंट करके आप कर देते हैं 2 के बराबर, और कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या है? लेस देन इक्वल टू एन। एन क्या है? 4 के बराबर। हाँ, ये कंडीशन सही है। अब चलते हैं इनर वाले लूप की तरफ। इनर वाले लूप में हमने वापस से एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रखा है, जिसका नाम है जे, और इसके अंदर हम 1 को डाल देते हैं। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं, जे इज लेस देन इक्वल टू एन माइनस आई प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास सब चीज सेम है, लेकिन यहाँ पे आपके आई की वैल्यू चेंज होकर 2 के बराबर हो जाती है, और यहाँ पे आपका आउटपुट हो जाता है 3 के बराबर। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, तो हम यहाँ पे एक स्टार प्रिंट कराएंगे। फिर आपका जे 2 होगा। फिर यहाँ पे एक स्टार और प्रिंट होगा। फिर 3 होगा। फिर यहाँ पे एक स्टार प्रिंट होगा। लेकिन जैसे ही ये 4 के बराबर हो जाएगा, आपकी कंडीशन ब्रेक हो जाएगी और आप इस इनर लूप से बाहर आ रहे होंगे। तो कुछ इस हिसाब से आपका ये लूप परफॉर्म हो रहा होगा। जल्दी से जल्दी अब चलते हैं और इसको VS कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे आपका ये कोड कुछ ऐसा दिख रहा होगा। एक बार मैं इसको आपको रन करके बता देता हूँ, और यहाँ पे मैं यूजर से एंटर करवाता हूँ 4। तो आपके पास यहाँ पे ये रिवर्स ट्राइंगल पैटर्न प्रिंट हो चुका है। अगर यहीं पे मैं यूजर से एंटर करवाऊँ, सपोज कीजिए 10, तो क्या प्रिंट होगा? 10 एंटर करवाने पे आपका कुछ ऐसा पैटर्न दिख रहा होगा, जिसके अंदर आपके पास इतने सारे नंबर ऑफ स्टार्स हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको कुछ ऐसा ट्राइंगल पैटर्न प्रिंट करवाना है। आप ये कैसे करवा रहे होंगे, सोचिए जरा। काफी इजी है। आपको ये वाला पैटर्न प्रिंट कराना है। कैसे करवाएंगे, एक बार आप दिमाग पे जोर लगाइए। कल हमने इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन उसमें हमने ये वाला पैटर्न बनाया था। लेकिन ये वाला पैटर्न उससे थोड़ा अलग है, लेकिन सेम ही कोड होगा और सेम ही तरीके से चल रहा होगा। बस आप थोड़ा सा सोचिए और खुद से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। ये जो आपका यहाँ पे पैटर्न है, ये आपका सेम बेसिक ट्राइंगल पैटर्न प्रिंटिंग से मैच होता है। यानी हम जब भी ये वाला पैटर्न लिख रहे थे, ये और ये सेम ही है, और सेम ही कोड हम इन दोनों के लिए लिख रहे होंगे। कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। आप सेम कोड से ये वाला पैटर्न भी प्रिंट करा सकते हैं। कैसे करवा रहे होंगे, चलिए वो देखते हैं। हम एक नम नाम का वेरिएबल ले लेंगे और इसके अंदर इनिशियलाइज करवा देंगे 1 को, और जब भी हम उस नम को प्रिंट करवा रहे होंगे, तो उसके बाद हम लिख देंगे नम प्लस प्लस। तो यानी आपका ये जो नेस्टेड फॉर लूप होने वाला है, इसके बाहर आप यहाँ पे इंट नम इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, और आपका जो भी काम होगा इस इनर लूप के अंदर, वो यहाँ पे आप नम प्लस प्लस करके इस पैटर्न को प्रिंट करवा रहे होंगे। एक बार अब हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं VS कोड के अंदर। हमने अभी तक समझा था कि हम कैसे बेसिक ट्राइंगल पैटर्न प्रिंट करवा सकते हैं। जे इज लेस देन इक्वल टू आई हम कर देते हैं यहाँ पे, और इसके बाद हमको यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है इंट नम इज इक्वल टू 1, और अब यहाँ पे हम एस्ट्रिक्स प्रिंट करा रहे थे, इसकी जगह हमको यहाँ पे लिखना है नम प्लस प्लस। यानी पहले वो नंबर प्रिंट होगा, उसके बाद वो इंक्रीमेंट हो रहा होगा। तो यहाँ पे एक बार मैं इसको आपको रन करके बता देता हूँ। यहाँ पे हम कुछ इसको इस हिसाब से रन कराएंगे, और यहाँ पे अगर मैं 4 लिख दूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका प्रिंट होके आ चुका है। अब मेरे को इसमें थोड़ी स्पेसेस भी देनी है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए इस हिसाब से स्पेस दे देता हूँ, और वापस से इसको अब मैं रन करा के देखता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ 4। तो आपके पास यहाँ पे स्पेसेस के साथ ये वाला ट्राइंगल पैटर्न प्रिंट हो चुका है। इसको अब हम ड्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे, आपने एक वेरिएबल बना रखा है नम, और इस नम के अंदर आपने क्या स्टोर करा रखा है? आपने स्टोर करा रखा है 1। अब इस नम के बाद आप जब इस फॉर लूप के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपने i इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज कर रखा है, तो वापस से आपके मेमोरी ब्लॉक में एक i नाम का वेरिएबल बनाते हैं, इसके अंदर 1 एंटर करते हैं। फिर आप एक कंडीशन चेक करेंगे, i इज लेस देन इक्वल टू n। हम सपोज कीजिए n की वैल्यू कंसिडर करते हैं 4 के इक्वल, तो यहाँ पे आपकी ये कंडीशन ट्रू है, तो आप इस फॉर लूप के अंदर जा रहे होंगे। फॉर लूप के अंदर आपके पास एक और फॉर लूप आता है, जिसके अंदर हमने j को 1 से इनिशियलाइज कर रखा है। तो यहाँ पे भी हम एक मेमोरी ब्लॉक के अंदर j नाम का वेरिएबल बनाएंगे। फिर आप कंडीशन चेक करेंगे, हाँ हमारा i और j तो बराबर है, तो आपकी कंडीशन ये ट्रू होती है।
इसके बाद आपका ये जो भी डिजायर्ड काम है आप ये परफॉर्म कराएंगे। आपको नम प्रिंट करवाना है। नम के अंदर अभी हमारा 1 स्टोर्ड है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमने एक चीज और लिख रखी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट करवाया है, यानी नम प्रिंट होने के बाद आपका नम इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे नम इंक्रीज होकर अब 2 के बराबर हो चुका है। इसके बाद आपका जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे इंक्रीमेंट होके हो जाएगा अब 2 के बराबर। यहाँ पे आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लूप से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ ना प्रिंट हो गया। अब अगला आउटपुट यहाँ प्रिंट हो रहा होगा क्योंकि हमने यहाँ पे एक एंडलाइन कैरेक्टर दे रखा है। इसके बाद आप वापस से यहाँ जाएंगे और आई को इंक्रीमेंट कर रहे होंगे। अब आपका आई इंक्रीमेंट होकर 2 के बराबर हो चुका है। यहाँ से मैं जे को हटा देता हूँ और आपका आई अब 2 हो चुका है। फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक हो गया, आपको पता चलेगा कंडीशन हमारी ट्रू है। फिर से हम जे के अंदर एंटर हो रहे होंगे, 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं, कंडीशन चेक में पता चलेगा कंडीशन आपकी ट्रू है। सी आउट कराते हैं नम को, आपका नम यहाँ पे सी आउट हो जाएगा 2 के बराबर। फिर इसके बाद आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने पोस्ट इंक्रीमेंट लिखा है तो नम को इंक्रीमेंट करके हम 3 के बराबर कर देंगे और जे के अंदर भी अब हम इंक्रीमेंट करते हैं और जे को भी हम 2 के बराबर कर देते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कंडीशन चेक होगी, आपको पता चलेगा कंडीशन हमारी ट्रू है। तो हम यहाँ पे अब नम को प्रिंट करवा रहे होंगे, यहाँ पे आपका 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आप वापस से जे को इंक्रीमेंट करेंगे, आपको पता चलेगा कंडीशन फॉल्स है। ये कुछ इस हिसाब से ही चलता रहेगा और यहाँ पे आपके पास 4 5 6 7 8 9 10 कुछ ऐसा पैटर्न प्रिंट होके आ रहा होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये पैटर्न प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए खुद की तरफ से भी और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।